ये तय है कि हिजबुल कमांडर मूसा ने सुरक्षा बलों को धमकी देकर खुद अपनी कब्र खोद ली है। लेकिन फिर भी ये गिदड़ भभकी है तो सवाल उठता है कि क्या आतंक के ऐसे सांपों के फन कुचलने जाने में देरी हो रही है, और आखिर देरी क्यों हो रही है? क्या सुरक्षा एजेंसियां सटीक खुफिया इनपुट न होने की वजह से ऐसे आतंकियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं, और इसी वजह से आतंकियों को एक के बाद एक मौके मिल रहे हैं? सुरक्षा में इससे बड़ी चूक और क्या होगी कि नगरोटा आतंकी हमले की पूरी साजिश जिन कैमरों से बेनकाब हो सकती थी, वो हमले वाले दिन ही बंद पड़े थे। जम्मू में हुए डबल टेरर अटैक की जांच का दायरा यूं आगे बढ़ता जा रहा, तो उससे ये चीज़ साफ होती जा रही है कि नगरोटा आर्मी कैंप पे जो टेरर अटैक हुआ था, वहाँ आने वाले जो आतंकी थे वो कहीं ना कहीं शायद इसी टोल प्लाजा से होकर गुजरे थे। और 4 लेन हाईवे में 16 जो हैं सीसीटीवी कैमराज यहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस दिन जो है टोल यहाँ पे पिछले काफ़ी दिनों से नहीं काटा जा रहा, तो उसकी वजह से ये कैमरा जो थे स्विच ऑफ थे। और इसके अलावा जो है यहाँ पे 4 जो हैं ये कैमरा जो हैं 4 जो हैं ये पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर की खराबी की वजह से ये कैमराज भी उस दिन जो है काम नहीं कर रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि नगरोटा में हमला करने वाले आतंकी उधमपुर के बैंड टोल प्लाजा के रास्ते ही आगे गए। इस टोल से नगरोटा की आर्मी कैंप की दूरी करीब 5 मिनट ही है। लेकिन आतंकियों के गुजरने से पहले यहां जो कैमरे गाड़ियों की क्लोज तस्वीरें लेते हैं वो अचानक बंद हो गए, क्योंकि जिस ट्रांसफार्मर से इस टोल प्लाजा को बिजली की सप्लाई होती है वो अचानक खराब हो गया था, और इसके बाद वो यूपीएस भी बंद हो गए, जिनके सहारे यहां से गुजरने वाली गाड़ियों की तस्वीरें कैमरे खींच पाते। उस दिन जो है ये जो है यहाँ पे क्या कैमरा चल रहे थे या लाइट बंद थी? लाइट बंद थी। क्यों? ट्रांसफार्मर उठ गया था। तो आपका काम यहाँ पे क्या, आप यहाँ पे नज़र रखते हैं कंप्यूटर पे, क्या करते हैं? नहीं, मैं कैमरा लगाया हमने। आपने कैमरे लगाए? हाँ, तो इनको बैकअप दे रहे हैं। आप ट्रांसफार्मर ठीक हो गया? हाँ, अब तो ठीक है। यूपीएस था आपके पास? हाँ, लगा हुआ है। नहीं, तब उसका बैकअप था यूपीएस का यहाँ पे? थोड़ा जितना था उसने दे दिया, बाकी बंद हो गया। बाकी बंद हो गया। नगरोटा आर्मी कैंप से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर से ये टोल प्लाजा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। बॉर्डर यहां से 40 किलोमीटर दूर है, इस लिहाज से ये बेहद अहम टोल है। फिर भी यहां ऐसी भयानक लापरवाही क्यों बरती है? कैमरे जहाँ पे ये ऑपरेट होते हैं सॉफ्टवेयर के साथ, जो जैसे हमारा सॉफ्टवेयर चलता है वैसे ये कैमरे ऑपरेट होते हैं। पर्ची यहाँ से पर्ची आती है, गाड़ी आ रही है, इसकी जैसे ही टोल कटता है वैसे ही इसकी क्लिक की जाती है एक फ़ोटोग्राफ। क्या कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि अगर ये टोल बंद हो तो ये जो है ये कैमराज भी ऑपरेट होते रहें? कैमराज ऑपरेट होते रहते हैं हमारे। ये पीटीजेड जो कंट्रोल है ये डायरेक्ट लिंक है उसके साथ, सर्वर के साथ, ये चलते रहते हैं। बूथ जो कैमराज हैं वो बंद हो जाते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उस दिन जो है जनरेटर में तेल नहीं था, या यहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो गया जिसकी वजह से ये कैमरे जो हैं नहीं चल रहे। हाँ, वैसा हो सकता है, इसके लिए कुछ हम बता नहीं सकते। सिर्फ ये टोल ही नहीं, सवाल 300 किलोमीटर लंबे पूरे हाईवे की सुरक्षा पर है। एक आशंका यह भी है कि नगरोटा पर हमला करने वाले आतंकी कश्मीर से सफर करते हुए इस टोल प्लाजा से गुजरे। बीच में कई जगह सुरक्षा जांच होती है, पूरे हाईवे पर कई चेक पोस्ट और नाके बने हुए हैं। फिर भी आतंकी सुरक्षा की सभी लाइन ध्वस्त करके नगरोटा आर्मी कैंप तक घुस गए। अभी यह सवाल भी बना हुआ है कि पुलिस की वर्दी में आए आतंकियों को जम्मू में लोकल सपोर्ट मिली या नहीं। लेकिन अगर इस टोल के कैमरे काम कर रहे होते तो ऐसे सवालों के जवाब जल्द मिल सकते थे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे ये इकलौता टोल प्लाजा है, वन टोल प्लाजा। यहीं से होके गाड़ियां माता वैष्णो देवी के लिए भी जाती हैं, और यहीं से जो गाड़ियां हैं जम्मू के उधमपुर, डोडा, भदरवाह, किश्तवाड़ और श्रीनगर घाटी तक यहाँ से गाड़ियाँ होके जाती हैं। और मिलिटेंट्स का जो ग्रुप था, जो उनके सपोर्टर्स थे, जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे होंगे,
उनको ये कहीं ना कहीं पे ये पता था कि ये नोटबंदी से उनको ये फ़ायदा मिल सकता है, और उसका जो है उन्होंने फ़ायदा उठा के जो है इस जब टोल पोस्ट को क्रॉस किया और इसके नज़दीक जाके ये आर्मी की पहली फॉर्मेशन जो थी उस पर अटैक कर दिया। इस टोल पर बड़ा सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर खराब हो गए, जनरेटर में तेल का भी ख्याल नहीं रखा गया और कंप्यूटर से जुड़ा यूपीएस भी आतंकी हमले से कुछ वक्त पहले बंद हो गया। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।